आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए। सबसे पहले तो मैं माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा कि मेरे छोटे से बुलावे पे माता जी यहाँ पे आए और साथ में गुरु जी पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए हैं, बनारस से आए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार है। ये माता पिता की तरह हम सबके बीच में उपस्थित हैं। साथ में आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। हम यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं कि जो मूल भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के ऊपर अनेकों प्रकार से प्रहार है और जो मूल हमारी सनातन संस्कृति थी वो सनातन संस्कृति जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकती थी, पूरे विश्व को ज्ञान के माध्यम से सुख और आनंद दे सकती थी, आज उस सनातन संस्कृति में भी बहुत सारी विकृति आ चुकी है। तो अनेकों व्यवस्थाएं हैं। किसी भी राष्ट्र के सुख के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो पहला महत्वपूर्ण होता है कि जो उस राष्ट्र के पंच महाभूत से निर्मित है, यानी कि मनुष्य, पक्षी, पशु, वनस्पतियां। अगर उस राष्ट्र के पंच महाभूत से निर्मित सभी लोग सुखी हैं तो उस राष्ट्र की जो पहली शक्ति होती है, वहां की जो प्रजा है वो सुखी रहे, वहां के जीव जंतु वो सुखी रहे। पहला सुख किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र की तरक्की का पहला जो एक तरीके से साइन होता है वो पंच महाभूत से निर्मित सभी सांसधारी व्यक्तियों का, पक्षियों का सुखी होना है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें हम तो भारत में इस समय ना मनुष्य सुखी है, ना यहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी सुखी है। दूसरा दृष्टिकोण जो किसी भी राष्ट्र की सुख और समृद्धि का हो सकता है उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना। वर्तमान में भारत आर्थिक रूप से भी बहुत नीचे जा चुका है, पूर्ण रूप से भारत कर्जे में डूबा हुआ है। तीसरा जो किसी राष्ट्र की प्रगति का सूचक हो सकता है वो ज्ञान। ज्ञान किस तरह का उस राष्ट्र के लोगों के पास है और किस प्रकार के ज्ञान की परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए उस राष्ट्र में है। वहां भी राष्ट्र, आज हमारा देश भारत बिल्कुल निम्न स्तर पर जा चुका है। और भी अनेकों पायदान है किसी भी राष्ट्र की तरक्की को जांचने के, लेकिन ये तीनों पायदानों पे हमारा भारत पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कह सकता है, कोई भी ये कह सकता है कि हम विश्व गुरु हैं, भारत बहुत शक्तिशाली हो गया, पूरी दुनिया के लोग जो है ना भारत को नतमस्तक हो रहे, ये सब मिथक बातें हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम भारत को देखें तो भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। मेरी प्रार्थना है बीच में ना बोले, पूजा और रीना बाहर जाके बैठ जाए। पूर्ण रूप से जो है ना भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विफल है। पाकिस्तान जैसी छोटा सा देश भारत को आंख दिखा रहा है। वो मीडिया के अंदर जो चल रहा है वो सत्य नहीं है, वो केवल प्रायोजित रूप से आपको परोसा जा रहा है। तो हर स्तर पर भारत विफल हो रहा है और भारत की स्थिति बहुत खराब है। हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए केवल एक विषय के लिए एकत्रित हुए कि हमारे जो पंच महाभूत से जो निर्मित है, जो भी मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, जल जमीन आकाश अग्नि वायु है, उसकी शुद्धि के लिए, उसके श्रेष्ठ के लिए, उसके आनंद के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब आप सोचोगे कि हम तो केवल चिकित्सा सीखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, नहीं। केवल चिकित्सा आप सीख कर खुद को आनंदित नहीं कर सकते हो। जब तक पंच महाभूत परिवार मजबूत नहीं होगा, हमारी नदियां साफ सुथरी नहीं होंगी, हमारे जंगल सुरक्षित नहीं होंगे, हमारे पशु पक्षी नहीं होंगे ठीक से, तब तक कोई भी व्यक्ति निरोगी नहीं रह सकता है। अगर इसकी निरोगी की कोई भी पद्धति कल्पना करती है तो वो केवल और केवल झूठ है, क्योंकि जब तक वनस्पतियां नहीं होंगी, जब तक जीव जंतु नहीं होंगे, जब तक पशु पक्षी सुखी नहीं होंगे, तब तक आरोग्य मिल ही नहीं सकता है। ये जीवन चिकित्सा पद्धति का सार है। जीवन चिकित्सा पद्धति दुनिया की वो पहली पद्धति है जो ये कहती है 75% हमें सूक्ष्म शरीर पे कार्य करना है और 25% हमें स्थूल शरीर पे कार्य करना है। जो 75% सूक्ष्म शरीर आपका मजबूत होगा वो तभी मजबूत होगा जब आप अन्य के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। जब यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प लेगा कि जितने भी हमारे पंच महाभूत की नदियां हैं उनको हम शुद्धिकरण करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जितने पशु पक्षी हैं उनकी सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे, हमारी गौ माता को हम बचाएंगे, हमारे नंदी, गौ माता से पहले हमारे नंदी को हम बचाएंगे। हमें हमारे आसपास जो व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा है
उसको सुखी रखने का प्रबल प्रयास करेंगे। आप दूसरे को सुख दे नहीं सकते हो, केवल खुद को सुख दे सकते हो, केवल खुद को दुख दे सकते हो। दूसरे के सुख के लिए प्रयास करेंगे, तभी आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत होगा। कोई ये सोचे कि हम केवल पैसा जोड़ते जाएं और लोगों को झूठ बोलते जाएं, कभी भी उनका सूक्ष्म एनर्जी मजबूत नहीं हो सकती। और चिकित्सा में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। मैं दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको चैलेंज करता हूं, असाध्य बीमारी को जब तक चिकित्सक के पास सूक्ष्म एनर्जी नहीं है वो ठीक ही नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा विज्ञान लगा ले, जब तक उसके पास सूक्ष्म एनर्जी नहीं है, असाध्य बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। रोगी जो आपके सामने बैठा है, जब तक उसके पास सूक्ष्म एनर्जी नहीं है वो रोगी भी ठीक नहीं हो सकता है, चाहे वो सोने के बिस्कुट खा ले। इसके लाखों उदाहरण है। सुषमा स्वराज यहाँ से चली गई, अरुण जेटली यहाँ से चला गया, और एक वो बहुत अच्छा डांस वांस करता था बड़ा, माइकल जैक्सन यहाँ से चला गया। क्यों चले गए वो? क्योंकि उनके पास सूक्ष्म एनर्जी नहीं थी। तो जीवन चिकित्सा पद्धति में जो 3 आधार है, आपका जो चिकित्सक बने उसके पास सूक्ष्म एनर्जी हो, जो आपका रोगी हो उसके पास सूक्ष्म एनर्जी हो, ये 2 आधार हो गए। तीसरे, रोगी के परिवार के आसपास के जितने लोग हैं वो उसको सूक्ष्म एनर्जी जनरेट करके दे, तब तो वो असाध्य बीमारी को ठीक कर सकता है। सामान्य बीमारी, शुगर, किडनी खराब, ये सब हो सकता है। असाध्य का मतलब है जहां व्यक्ति की जान जाती है, तो वो ठीक कर सकता है, तो ठीक नहीं कर सकते। आप सब यहाँ पर एक बड़ी मुहिम के लिए आए हैं। आज भले ही हम एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, 15 बाई 12 का ये कमरा है, लेकिन ये कमरा पूरे राष्ट्र को बदल रख सकता है। इतना सामर्थ्य इस कमरे के अंदर है। सामर्थ्य एक व्यक्ति का भी पूरे राष्ट्र को बदल सकता है, पूरे विश्व को बदल सकता है। इसके लाखों उदाहरण है। इसका उदाहरण है भगत सिंह। अगर मैं ये कहूं कि मेरे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा कोई संत हुआ है, सबसे बड़ा कोई ज्ञानी हुआ है, तो वो भगत सिंह था। भगत सिंह से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान कब उपलब्ध होता है? जब प्रत्येक परिस्थिति में आप आनंद को उपलब्ध हो जाते हो, तो मतलब आपके अंदर ज्ञान हो गया, आपके अंदर जो भ्रम का पूरा ज्ञान हो गया। भगत सिंह वो व्यक्ति था जिस समय फांसी पे जा रहा था तब भी वो हंसता हुआ जा रहा था, मतलब वो ज्ञान को उपलब्ध हो चुका था। इसलिए मैं उससे बड़ा संत इस सदी का किसी को नहीं मानता हूँ। आज आप देखोगे बहुत बड़े बड़े संत हैं, छोटी सी विपरीत परिस्थिति में आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा संत इस सदी का भगत सिंह था। और भगत सिंह के जो विचार थे, एक शब्द को आप पकड़ लो, पूरे विश्व की समस्याओं को हल कर दोगे। भगत सिंह कहता था पूरे विश्व की समस्या का समाधान क्या है? पूंजीवाद में। भले ही मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया है, लेकिन जब मैं ज्ञान की परिकल्पना करता हूँ, विचार की परिकल्पना करता हूँ, तो भगत सिंह का विचार बहुत श्रेष्ठ था। मात्र 24 वर्ष की आयु में उसका एक एक वाक्य पूरे विश्व को बदल के रख दे। तो इस सदी का सबसे बड़ा संत मैं भगत सिंह को मानता हूँ। और जो जीवन चिकित्सा पद्धति है, इस पद्धति में हमारा पहला लक्ष्य है कि प्रत्येक रोगी को हमें चिकित्सक बनाना है, और चिकित्सक मात्र 1 रुपए में बनाना है। हमें किसी से 1 रुपए से ज्यादा नहीं लेना। और 1 रुपए क्यों लेते हैं? 1 रुपए इसलिए लेते हैं कि 1 रुपए अनंत प्रगति का प्रतीक होता है। जब व्यक्ति 0 से 1 पे जाता है तो उसकी अनंत गुना प्रगति जो होती है, दुनिया का कोई गणित उसे माप नहीं सकता वो कितनी प्रगति हुई। इसलिए हमारे पूर्वजों ने 1 रुपए का विधान रखा, और हमें भी अपना ये शुल्क इसको 1 रुपए ही रखना है। अब जीवन चिकित्सा पद्धति के बारे में क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस पद्धति को आगे लेके जाएंगे, कैसे हम इसे भारत और भारत के बाद पूरे विश्व में लेके जाएंगे। 2 आधार हो गए, सूक्ष्म शरीर हो गया, सूक्ष्म एनर्जी हो गई, और दूसरा हो गया स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत में जल आ गया, मैक्सिमम जल होता है, 70% से ज्यादा जल होता है। जल के बाद पृथ्वी हो गई 12% के आसपास, फिर अग्नि होगी, आकाश हो गया, और वायु हो गया। इन पंच महाभूत की शुद्धि करके, संतुलन में सेवन करके और सूक्ष्म एनर्जी को बढ़ा के हम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को परास्त कर सकता है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी हुए, उनकी बात किन्होंने नहीं सुनी, और वो हिमालय पे गए और सूक्ष्म एनर्जी को लेके आए, और उसके बाद पूरे विश्व ने सुनी। भले ही ऋषि दयानंद सरस्वती के बारे में भारत में नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता है, स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। उसका मूल कारण जो मैं समझता हूँ, उसका मूल कारण यही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस राष्ट्र में बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। व्यक्ति को सत्य से जोड़ सकता है। जो व्यक्ति को सत्य से जोड़ेगा वो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होगा। जैसे ओशो हुए, ओशो के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। ओशो भी आपको सत्य के करीब लेके जाता है, और सत्य ही धर्म है।
और सत्य ही सेवा है। जब सत्य के पथ पे चल पड़े तो सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो विद्यार्थी हो आप लोग, तो विद्यार्थी का पहला धर्म है सत्य को जानना, सत्य की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। अब इस पद्धति को हम कैसे पूरे भारत में स्थापित करने वाले हैं, उसकी एक छोटी सी योजना में रखता हूं। सबसे पहले हमें ये काम करना है कि प्रत्येक रोगी को चिकित्सक बना देना है। दुनिया का कोई भी संविधान आपको अपने शरीर की चिकित्सा करने से नहीं रोक सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें रोगी को चिकित्सक बना देना। भाई हम तो अपना ज्ञान दे रहे हैं, पहली बात। तो रोगी जब चिकित्सक बन जाएगा तभी वो असाध्य बीमारियों को ठीक कर पाएगा। केवल उन्हीं रोगियों का हम ट्रीटमेंट करेंगे जिन रोगियों का सारी पद्धतियां जवाब दे चुकी होंगी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा बहुत सारे कि आयुर्वेद कैसे? आयुर्वेद की हम संतान है, हम आयुर्वेद नहीं है, हम आयुर्वेद की संतान है। और दुनिया में जितनी भी पद्धतियां हैं वो आयुर्वेद की संतान है, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो। तो इसलिए हम लोग जो है केवल आयुर्वेद की संतान है। आयुर्वेद के माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद से बढ़ने का दो कारण है। एक तरफ तो आयुर्वेद के ऊपर पूंजीवादियों का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, दूसरी तरफ एक आयुर्वेद का बीएमएस डॉक्टर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो सेवा कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। मैं भी अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनता तो मैं भी सेवा नहीं कर सकता था। इसलिए 1 रुपए में हम डॉक्टर बनाएंगे। पहले रोगियों को बनाएंगे, रोगियों के बाद जिनके घरों से कोई व्यक्ति खत्म हुआ, जैसे भाई जी के परिवार से हुआ, उन लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, ताकि कम से कम वो लोगों को लालच में ना आए। पैसे का भाव रखने वाला चिकित्सक यहाँ कामयाब हो नहीं सकता, और ऐसे व्यक्ति को हम इस विषय में जोड़ने वाले भी नहीं है, ठीक है। अब तक की जो इस पद्धति की उपलब्धियां हैं, अब तक इस जीवन चिकित्सा पद्धति ने 4 बार सबसे ज्यादा कैंसर रोगियों को ठीक करने का रिकॉर्ड बनाया। 4 बार देश में प्रतियोगिता हुई है, चारों बार सबसे ज्यादा हमारे केसेस हैं। उसके बाद कैंसर के अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंडियन मेडिकल एक्ट में कहता है कि इनका उपचार नहीं है, जैसे शुगर है, जैसे दमा अस्थमा है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों पे हम प्राथमिकता से काम करेंगे। आज इस सेशन में भी उन्हीं बीमारियों पे चर्चा करेंगे। वो बीमारियां हैं क्या, क्यों हो रही है, कैसे हमें ठीक करना है। तो हमें कोई टच नहीं कर सकता, कानूनी रूप से इसलिए टच नहीं कर सकता, जैसे मेरे ऊपर केस लगा तो मैंने आर्गुमेंट में दिया कि हमारे पास जितने कैंसर रोगी हमने ठीक किए हैं उसके आधे भी अगर भारत के सारे हॉस्पिटलों ने मिलकर ठीक किए हो तो मुझे फांसी दे दो, और नहीं किए हैं। ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं सत्यता से बात रख रहा हूं कि अब तक की जितनी प्रतियोगिता हुई उसमें जो दूसरे नंबर पे था उसके पास खाली 30 केस थे कैंसर के, और जबकि वो 25-30 साल से चिकित्सा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि वास्तव में कैंसर का अगर हम जिक्र करें तो एलोपैथी के अलावा किसी के पास भी प्रमाणिक डाटा नहीं है। सत्यता यही है, एलोपैथी के पास पूरा का पूरा विज्ञान है और सत्य है। और वर्तमान में जो आयुर्वेद और बाकी पद्धतियां उनमें झूठ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा झूठ आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, यूनानी में है, सिद्धा में है। ये एक नई चिकित्सा पद्धति पंचगव्य चिकित्सा पद्धति, यहाँ भी झूठ और झूठ है, और झूठ ज्यादा दिन ठहर नहीं सकता है। आप लोग सब सोचते हो कि एलोपैथी आज पूरी दुनिया में कैसे चली गई, उसका सिर्फ एक ही कारण है, सत्यता। एलोपैथी ने जो कहा वो सत्य कहा, झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि कीमो के बाद दोबारा कैंसर होगा, करवाना है तो करवाओ। उसने कहा किडनी डायलिसिस ही होगा, दूसरी चीज नहीं होगी। उसने कहा आपका ट्रांसप्लांट ही होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने इतने एलोपैथी के डॉक्टरों से मिला हूं, ठीक है वो आप हमें नेगेटिव लगते हैं, लेकिन उन्होंने सत्यता से सारी बातें रखी है। शुगर की गोली सारी जिंदगी खानी है तो खानी है, थायराइड की गोली जिंदगी खानी है तो खानी है। आयुर्वेद के लोग इतने झूठे और मक्कार है बाकी पद्धतियों के, आप किसी के पास चले जाओ 2 महीने में गोली छुड़वा देंगे। आप चले जाओ इंसुलिन डिपेंडेंट, आज तक दुनिया में जो वास्तव में इंसुलिन डिपेंडेंट है, वास्तव में जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जबरदस्ती बनाया हुआ नहीं, आज तक एक भी केस ठीक नहीं हुआ। ना किसी आयुर्वेद ने ठीक किया है, ना किसी अन्य पद्धति ने ठीक किया। वास्तव में बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से शुगर शूट अप करी और अंग्रेजी डॉक्टर ने उसको इंसुलिन चालू कर दी, उसकी पेन क्रिया में इंसुलिन बन रही थी ऑलरेडी, बट उसने चालू कर दी, उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जिसके यहाँ बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। तो एलोपैथी के विकास का कारण केवल सत्य है, और जीवन चिकित्सा अगर विकसित होगी तो उसका भी कारण केवल सत्य बनेगा। और मुझे मेरा प्रबल विश्वास है, आप सबके माध्यम से, माता जी के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से मैं 100% ये कह सकता हूं कि अगले 10 वर्षों में
हम लगभग 10,000 ऐसे रोगियों को ठीक कर चुके होंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, 10,000 ऐसे रोगियों को ठीक कर चुके होंगे जिनका जिक्र इंडियन मेडिकल एक्ट में है कि ये ठीक नहीं हो सकते। और उन लोगों के साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इस पद्धति को मान्यता मिलेगी। 10 वर्ष में अधिकतम बता रहा हूं, मैक्सिमम बता रहा हूं। 10,000 लोगों को ठीक करने के लिए हो सकता है मुझे 2 ही वर्ष लगे, और 2 ही वर्ष में मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊं कि मेरी पद्धति दुनिया की श्रेष्ठ पद्धति है, मान्यता दो। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान के अंदर प्रोविजन है सेवा करना, शोध करना। तो अगर देश में सेवा और शोध ही नहीं होगा तो जिस बीमारियों को कह रहा है कि भाई कैंसर ठीक नहीं होती, ठीक कैसे होंगी? तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि हम इलीगल कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं और वैलिड कर रहे हैं, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अब तक का बैकअप था। पीछे बहुत सारी चीजें रही, कुछ कमियां रही हमारे अंदर, निश्चित रूप से हम उनमें सुधार करेंगे। बहुत सारी आप मुझे बताते हो, जैसे एक कमी सबसे ज्यादा जो मुझे भी महसूस हुई, अश्विनी ने मुझे बताया, इसका धन्यवाद, कि हम सब लोगों को मिक्सअप कर देते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। जो चिकित्सा के लिए बने उनको खाली चिकित्सा में करेंगे, और जो आंदोलन के लिए बने हैं उनको आंदोलन में, और जो सब जगह के लिए बने हैं उनको सब जगह, है ना। आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हम किसी भी रोगी को किसी यात्रा में नहीं लेके जाएंगे। जिनको लेके गए उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसकी खुद की पीड़ा होगी, जिसको खुद को अग्नि लगी होगी कि हाँ मुझे इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वो स्वतः आएगा। हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत गलत डिसीजन था। कहीं ना कहीं ये मेरा एक तरीके से मैं इसे पाप कहूंगा कि मैंने जिन रोगियों को ठीक किया उनका दुरुपयोग किया ऐसे कार्य में ले जाके, है ना। तो आगे इसमें सुधार करेंगे। और भी जैसे रेगुलर क्लासेज की बात थी वो नहीं कर पाए, लेकिन अब तक का जो विचार बना है कि ऑनलाइन क्लासेज 1 या 2 ही रखेंगे सप्ताह में, ज्यादा वो नहीं फिजिबल है, क्योंकि मोबाइल पे ज्यादा समय रहने से मेरी भी एनर्जी नष्ट हो रही है। हर महीने, प्रत्येक महीने जो है एक मासिक प्रशिक्षण शिविर रखेंगे। उस प्रशिक्षण शिविर के अंदर 2 दिन का 3 दिन का रखेंगे, उसी के अंदर सिखाएंगे और उन वीडियोस को अपलोड करते जाएंगे। सप्ताह में 1-2 ऑनलाइन क्लासेज होंगी और साथ के साथ टेस्ट भी लेते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माता जी को नमन है, वंदन है, पिता तुल्य गुरु जी को नमन है, वंदन है। और आप सबसे मैं सीखता हूँ, आप सब मेरी ऊर्जा के स्रोत हो। आप सबको नमन है, वंदन है। मेरी वाणी से कोई ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी।